वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों यहाँ पर हम एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल और एसएसआर स्टूडेंटों के लिए जो हम मैथ्स के क्लासेज ला रहे हैं एयरफोर्स यानी कंसेप्ट क्लासेज, जो एयरफोर्स स्टूडेंटों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कंसेप्ट क्लासेज जो हम पार्ट वन लिमिट यानी लिमिट पार्ट वन जो कंसेप्ट क्लास हम किए थे, अब इसका कंसेप्ट पार्ट क्या है, टू है। जो लिमिट का कंसेप्ट पार्ट टू है, जो हम यहाँ से बेसिक से लिमिट को स्टार्ट करेंगे, जिससे कंसेप्ट एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल और एसएसआर स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। जो हम कल हाई लेवल कंसेप्ट लिमिट को पढ़ाए थे, जिससे 1 नंबर का आता है, लेकिन आज हम शुरू से बेसिक से करेंगे, क्योंकि कल का क्लास जो डेमो क्लासेज था, लेकिन आज जो क्लासेज जो मेन क्लासेज है और शुरू से स्टार्ट यानी कि लगभग पार्ट टू है, और यहाँ पर पार्ट फोर तक लास्ट लिमिट का कंसेप्ट क्लास हो जाएगा। उसके बाद टॉप 2000 क्वेश्चन लिमिट में यानी टॉप 2000 क्वेश्चन स्टार्ट किए करेंगे, और जिसमें लिमिट में टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे। 100+ क्वेश्चन लिमिट से कराएंगे, यानी एक टॉपिक 100+ क्वेश्चन कराएंगे सबसे पहले कंसेप्ट कराने के बाद। देखिए पार्ट वन अगर अभी आप नहीं देख रहे हैं कंसेप्ट क्लास, तो जाकर जल्द से जल्द पार्ट वन द रियल कोच डिफेंस एकेडमी पार्ट वन कंसेप्ट क्लासेज लिमिट को देख लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। चलिए अब हम चलते हैं कंसेप्ट की ओर। देखिए कंसेप्ट का पार्ट क्या है। सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं, तो इंडिटरमिनेट जो फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है। जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जैसे कि 0/0 हो, 0/0 के रूप में हो, या इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव के रूप में हो, या देखिए इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव के रूप में हो। और उसके बाद देखिए कि 0 का इन्फिनेटिव हो, या 1 के पावर इन्फिनेटिव हो, या 0 के पावर डिग्री हो, या इन्फिनेटिव के पावर 0 हो, 0 के पावर 0 डिग्री हो, या इन्फिनेटिव के पावर 0 डिग्री हो। 7 इंडिटरमिनेट टर्म होती हैं। क्लियर है। तो एक बार फिर से हम इंडिटरमिनेट टर्म फॉर्म्स को हम देख सकते हैं कि 0/0 के रूप में हो, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव के रूप में हो, या इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव के रूप में हो। ये जो सारी हो जाती है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हो जाती हैं। 0 इन्फिनेटिव हो, या 1 के पावर इन्फिनेटिव हो, या 0 के पावर इन्फिनेटिव, या इन्फिनेटिव के पावर 0 हो। ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जिसमें लिमिट को हम पुट करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि टर्म है, तो उसके बाद हम लिमिट को क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्लियर है। देखिए अगले रूल की ओर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रूल है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रूल है। तो ये कौन कौन से, तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल में ये कौन कौन से रूल हैं। तो देखिए रेड कलर ले लेते हैं। देखिए लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन का एक्स हो। क्लियर है। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कॉस एक्स अपॉन का एक्स हो, लिमिट एक्सटेंस कॉस एक्स अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टैन एक्स अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टैन इनवर्स एक्स अपॉन का एक्स हो। क्लियर है। या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन का एक्स हो। तो ये जो सारे फॉर्म्स होते हैं, देख लीजिए जो सारे फॉर्म्स होते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन अपॉन का एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कॉस अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टैन एक्स अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टैन इनवर्स एक्स अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो यानी लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन का एक्स हो। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसका जो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 1 होता है। क्लियर है। यानी कि इनका जो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टैन इनवर्स एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन का एक्स, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टैन एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इन सारे फॉर्म का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 1 होता है। क्लियर है। तो ये जो सारे फॉर्म होती हैं, यानी लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन का एक्स, लिमिट एक्सटेंस जीरो कॉस एक्स अपॉन का एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टैन एक्स अपॉन का एक्स, ये सारे का आंसर क्या हो जाता है, पूरे आंसर डायरेक्ट इसका आंसर 1 होता है। क्लियर है। एक बार फिर से हम देख रहे थे, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन का एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कॉस एक्स अपॉन का एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टैन एक्स अपॉन का एक्स। ये जो सारे होते हैं, इनके पूरे कैलकुलेट को इसको डायरेक्ट आंसर 1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिए कि ट्रिक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 1 होता है। और वैल्यू थोड़ा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से और मान है। तो देखिए और कौन कौन से मान है, तो वैल्यू को हम देख लेते हैं कि
देखिए लिमिट एक्सटेंस टू जीरो tan x अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो tan इनवर्स x अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन इनवर्स अपॉन का एक्स हो, या साइन इनवर्स एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका भी आंसर क्या हो जाता है 1। डायरेक्ट इसका आंसर 1 हो जाता है। ये ट्रिक होता है, इसको हम डायरेक्ट आपको याद कर लेते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है। चलिए अब अगले हम कंसेप्ट की ओर चलते हैं। लेकिन देखिए कि लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटिव साइन एक्स अपॉन का एक्स हो, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटिव साइन एक्स अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटिव tan एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है लड्डू यानी कि जीरो होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है जीरो, यानी कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन का लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटिव सॉरी लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटिव साइन एक्स अपॉन का एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटिव tan एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका आंसर क्या होता है जीरो। लेकिन लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन का एक्स हो, साइन एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है। क्लियर है? क्लियर है? अब चलते हैं हम अगले फार्मूले की ओर। देखिए देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये भी क्या कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन का साइन बी एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कॉस ए एक्स अपॉन का कॉस बी एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन का कॉस बी एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो tan एक्स अपॉन का tan बी एक्स हो, या लिमिट एक्सटेंस टू जीरो tan ए एक्स अपॉन का साइन बी एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर ए अपॉन का बी होता है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है ए अपॉन का बी होता है। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं कि लिमिट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है एयरफोर्स गार्डिंग के लिए। बार बार इसी कंसेप्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा कैसा कंसेप्ट है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन का साइन बी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ए एक्स अपॉन का कॉस बी एक्स, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन का कॉस बी एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan ए एक्स अपॉन का tan बी एक्स हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan ए एक्स अपॉन का tan बी एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स अपॉन का साइन बी एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है ए अपॉन का बी। अगर हमारा पर यहाँ पर 8/4 होता तो ए अपॉन का बी यानी कि 8/4 हो जाएगा, यानी कि 2 होगा। क्लियर है? तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर tan ए एक्स अपॉन का tan बी एक्स यानी कि ए अपॉन का बी, इसका डायरेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो देखिए अगले कंसेप्ट क्या है। देखिए अगला कंसेप्ट लिमिट एक्सटेंस टू जीरो। अगर लिमिट एक्सटेंस टू जीरो 1 - cos ए एक्स अपॉन का 1 - cos बी एक्स हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है ए स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर के रूप में होता है। अगर लिमिट एक्सटेंस टू जीरो 1 - का cos एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो 1 - का cos एक्स अपॉन 1 - का cos बी एक्स हो, अपॉन का 1 - का cos बी एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर ए स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर होता है। अब देखिए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। क्लियर है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + x 1 अपॉन का ई हो, या लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन का एक्स के पावर एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है ई होता है। क्लियर है? इसका भी हम देख लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + x के पावर 1 अपॉन का ई हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर ई होता है। या लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन एक्स के पावर एक्स हो, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर ई होता है। क्लियर है? चलते हैं हम अब अगले कंसेप्ट की ओर। ये भी देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो पाई क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिग्री अपॉन का एक्स, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है पाई/180 डिग्री, 1 पाई/180 होता है। या लिमिट देखिए, अब उसके बाद हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए अगला कंसेप्ट है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन के एक्स अपॉन का एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस के एक्स अपॉन का एक्स, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan के एक्स अपॉन का एक्स होते हैं। इसका भी डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट क्या होता है के होता है। क्लियर? इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है के होता है। क्लियर है? देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन के एक्स अपॉन का एक्स, लिमिट एक्स कॉस के एक्स अपॉन का एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan के एक्स अपॉन के एक्स हो, के एक्स अपॉन का एक्स हो, तो डायरेक्ट आंसर के होता है। अब देखिए अगले हम चलते
इस फार्मूला को रट्टा मार लेना है। देखिए ये फार्मूला क्या, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स के पावर एम माइनस ए के पावर एम हो या एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन हो, तो इसका जो होता है एम के पावर एन ए एम के पावर एम माइनस का एन होता है। क्लियर है, एम के पावर एन और ए के पावर माइनस ए के पावर एम माइनस के एन होती है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एम माइनस ए के पावर एम और क्या होता है, और अपॉन एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन हो, तो एम अपॉन का एन होता है, एम अपॉन का एन ए के पावर एम माइनस का एन इसका होता है। डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना है। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। ये कंसेप्ट पार्ट 2 है, जल्दी कंसेप्ट पार्ट 3, कंसेप्ट पार्ट 4 और कंसेप्ट पार्ट 5 का वीडियो लिमिट का आएगा। और इसके बाद जो चलाएंगे हम टॉप 2000 क्वेश्चन, जो बेनिफिशियल साबित होगा। टॉप 2000 क्वेश्चन यहीं से एयरफोर्स नेवी एनडीए स्टूडेंटों को जो मैथ्स का है, टेक्निकल ग्रुप का है, वह यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले इस जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। जय हिंद। चलिए, जय हिंद सोल्जर।